नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास गौरव से भरा हुआ है। वहीं भारत के इतिहास में वीर योद्धाओं की कमी नहीं रही। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जब भी हम सुनते हैं तो एक ऐसे राजा की छवि हमारे सामने बनकर आती है जिसने अपनी वीरता और साहस से असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन इस वीर योद्धा की कहानी को कहानी बनाने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी आचार्य चाणक्य, जिन्होंने हमेशा से ही अपने शिष्य के हित के बारे में सोचा। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे निडर योद्धा थे, उन्हें चंद्रगुप्त महान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत का अधिकतम भाग अपने मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। वे हमेशा से ही भारत में एकता लाना चाहते थे और आर्थिक रूप से भारत का विकास करना चाहते थे। मौर्यकालीन भारत आज भी एक विकसित राज्य के रूप में याद किया जाता है। भारतीय इतिहास के इस महान शासक को अमर प्रेम कहानी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलते हैं इतिहास की ओर कि इतिहास क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और चंद्रगुप्त के प्यार के बारे में। देखिए हमारी खास पेशकश। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की कहानी अमर प्रेम कहानी के रूप में आज भी याद की जाती है। सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था हेलेना। एक दिन हेलेना ने चंद्रगुप्त को 7 सैनिकों के साथ तलवारबाजी करते देखा। एक साथ सातों उनके ऊपर वार करते रहे और वो हंसते हंसते उनके वारों को काट डालते। इसी वीरता को देखकर हेलेना ने उन्हें अपना दिल दे बैठी। एक तरह से चंद्रगुप्त और हेलेना की शादी यूनानी और भारतीय संस्कृति का मिलन था और संदेश यह कि युद्ध पर प्यार भारी पड़ता है, और हुआ भी ऐसा। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सिकंदर के बारे में। तो आपको बता दें कि सिकंदर का कोई वारिस नहीं था, इसीलिए उसकी मौत के बाद उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने आपस में बांट लिया। सेनापति सेल्यूकस को साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा मिला, जिसमें भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा भी शामिल था। सेल्यूकस की बेटी हेलेना एक अपूर्व सुंदरी थी, जिसे अपना बनाने की चाहत कई यूनानी नौजवानों में रखते थे, जिसके लिए कोशिशें भी बहुत की। लेकिन हेलेना की आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी, और वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। जिस दिन से चंद्रगुप्त को उन्होंने देखा था, उसी दिन से उनके दिल में छवि बन गई थी। दरअसल बात उन दिनों की है जब चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य की देखरेख में वाहिक प्रदेश में युद्ध विद्या का अभ्यास कर रहे थे, और वह अभी पाटलिपुत्र के राजा भी नहीं बने थे। रोबीला और सुगठित शरीर वाला नौजवान एक साथ 7 सैनिकों से तलवार पर हाथ आजमाकर उन्हें परास्त करने वाला जरूर योद्धा ही पहचान मिलता था। आपको बता दें कि जिस समय एक साथ सातों उसके ऊपर वार करते और वह हंसते हंसते उनके वारों को काट डालता। अपने वार को बार बार खाली जाता देख वो सातों खींच उठे, और जब वे अभ्यास के लिए नहीं बल्कि घातक वार करने लगे। लेकिन वह नौजवान तो बहस हंस के उन्हें जवाब दे रहा था, आसानी से उनके वारों को विफल कर रहा था। वह नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके सुंदर रूप, शालीन व्यवहार और तलवारबाजी के दांवपेच से हेलेना मंत्रमुग्ध होकर उन्हें अपना दिल दे बैठी। हेलेना हमेशा चंद्रगुप्त को एक नजर देखने का बहाना ढूंढने लगी, और हमेशा ढूंढती रहती थी। यहाँ तक कि उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों और दासियों को चंद्रगुप्त की दिनचर्या पर नजर रखने के लिए लगा दी। इससे हेलेना को चंद्रगुप्त की हर एक दिनचर्या की जानकारी उसके पास रहती थी। इस बीच चंद्रगुप्त चाणक्य की मदद से नंद वंश का नाश करने में सफल हो गए, और उन्होंने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि हेलेना उनसे प्यार करती है। एक बार चंद्रगुप्त अपनी राज व्यवस्था के सिलसिले में पाटलिपुत्र से वाहिक प्रदेश पहुंचे और अपने कुछ सैनिकों के साथ झेलम नदी के किनारे घोड़े पर बैठे घूम फिर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कई सुंदर युवतियों के बीच एक युवती आराम फरमा रही है। चंद्रगुप्त को उसके बारे में जानने की इच्छा हुई, और वह अपने घोड़े से उतरकर दबे पांव आगे बढ़े। अब युवती का मुखड़ा उनके सामने था, जिसे देखकर चंद्रगुप्त को ऐसा लगा जैसे आकाश से अचानक चांदनी छिटक गई हो। इस अद्भुत सुंदर से परिपूर्ण हेलेना को देखकर उनका दिल हेलेन के गेसुओं में गिरफ्तार हो गया। अब चंद्रगुप्त की दशा भी वैसी ही हो गई जैसी कि पिछले काल में हेलेना की थी।
हेलेना के लिए तड़पने लगे वह दो अजनबियों का अनोखा प्यार था। वे मिलना तो चाहते थे, लेकिन मिले कैसे? ऐसे में चंद्रगुप्त की मदद की उनके एक मित्र, जिन्होंने एक प्रशिक्षित रानी कबूतरी के जरिए हेलेना तक चंद्रगुप्त के प्यार का पैगाम भिजवाया, जिसमें चंद्रगुप्त ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया था। वह पैगाम पढ़कर हेलेना की खुशी में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद्रगुप्त का रुबीला रूप उनके सामने आ गया। उसके जवाब में हेलेना ने लिखा, मैं तो सिर्फ आपकी अमानत हूँ, आइए और मुझे ले जाइए। पर मन तो इस बात से कांपता था कि कहीं हमारा प्यार मेरे पिता को स्वीकार होगा भी या नहीं। हेलेना को ऐसा लग रहा था कि उनके पिता इस मिलन के लिए तैयार नहीं होंगे, और उन्होंने संदेश में चंद्रगुप्त को कहा कि क्या सिर्फ एक बार हमारी मुलाकात नहीं हो सकती? जमाने में कहा जाता है कि अगर किसी को सच्चे दिल से प्यार किया जाए तो सारी कायनात उसे एक करने में जुट जाती है और वो आपस में मिल के रहते हैं। यही इन प्रेमियों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दरअसल बेबीलोनिया से लेकर भारत तक सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य के स्थानीय दुश्मन बगावत में बिगुल बजाने लगे थे, जिससे वह परेशान था। इस बीच हेलेना बेबीलोनिया चली गई, जिससे चंद्रगुप्त को ऐसा हो गया जैसे उनकी जिंदगी चली गई हो। क्षत्रपों की बगावत कुचलने के लिए सेल्यूकस को भारत में मदद की जरूरत थी, और उसकी यह जरूरत तब सिर्फ चंद्रगुप्त ही पूरी कर सकते थे। उनसे मदद मांगी और चंद्रगुप्त ने विद्रोहियों को दबाने की उसकी मदद की। इस एहसान तले दबे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से पूछा, आप मेरे योग्य कोई सेवा बताएं, मैं तन मन और धन से पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब चंद्रगुप्त ने कहा कि भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस केवल एक चीज नहीं है, लेकिन वह आपके पास है। अगर मैं वह मांगूं तो क्या आप दे सकते हो? ये कहते हुए चंद्रगुप्त ने कहा कि जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, समझिए मेरे जिंदगी का सवाल है। सेल्यूकस ने कहा कि सम्राट, अगर यह आपके जिंदगी का सवाल है तो मैं इसे मौत की कीमत पर भी आपके हवाले कर दूंगा। तब चंद्रगुप्त ने बड़ी शालीनता से कहा, अगर मैं आपकी बेटी हेलेना का हाथ मांगू तो क्या आप स्वीकार करेंगे? सेल्यूकस ने कहा, मुझे हेलेना का हाथ आपके हाथ में देने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी रजामंदी तो जाननी होगी। वह सोच रहा था कि उसकी बेटी किसी हिंदुस्तानी को अपने शौहर के रूप में अपनाने को शायद राजी ना हो, लेकिन तब उसे आश्चर्य हुआ जब हेलेना ने चंद्रगुप्त के साथ विवाह का प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इतिहासकार लिखते हैं कि चंद्रगुप्त भव्य बारात लेकर हेलेना से विवाह करने पहुंचा था। विवाह के बाद चंद्रगुप्त हेलेना को लेकर पाटलिपुत्र आ गए। यही हेलेना बिंदुसार की सौतेली मां बनी। एक तरह से चंद्रगुप्त और हेलेना की शादी यूनानी और भारतीय संस्कृति का मिलन था, और संदेश यह कि युद्ध पर प्यार भारी पड़ता है। मौर्य साम्राज्य को इतिहास के सबसे सशक्त साम्राज्यों में से एक माना जाता है। अपने साम्राज्य के अंत में चंद्रगुप्त को तमिलनाडु और उड़ीसा जिले, यानी जिसे हम कलिंग कहते हैं, इनको छोड़कर सभी भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन करने में सफलता मिली थी। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक और पश्चिम के पाकिस्तान से हिमालय और कश्मीर के उत्तरी भाग में फैला हुआ था, और साथ ही दक्षिण में प्लेटो तक विस्तृत था। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शासनकाल माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य एक निडर योद्धा थे। उन्हें चंद्रगुप्त महान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत का अधिकतम भाग पर अपने मौर्य साम्राज्य को शामिल कर लिया था। वे हमेशा से ही भारत में एकता लाना चाहते थे और आर्थिक रूप से भारत का विकास करना चाहते थे। मौर्यकालीन भारत आज भी एक विकसित राज्य के रूप में याद किया जाता है। जिस समय भारत में औरंगजेब का राज्य था, जब दूसरे महाराजा अपने साम्राज्यों को औरंगजेब के अधीन कर रहे थे, तभी चंद्रगुप्त ने औरंगजेब से लड़ने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कभी मुगलों से हार नहीं मानी और कई बार मुगलों को पराजित भी किया। मुगल कालीन भारत में अपने मौर्य साम्राज्य को विशालता को बरकरार रखना निश्चित ही एक बहादुरी का काम था, जो कि चंद्रगुप्त ने कर दिखाया था। भारतीय इतिहास के इस महान शासक को, अभिषेक को कोटि कोटि नमन। और अब दर्शकों आज्ञा दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी इतिहास के किसी दूसरे पन्ने में लिखी हुई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।